वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 3 फरवरी 2024 और 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड में रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। तो कोहिमा ज़िले के खूबसूरत गांव रूसोमा में आयोजित चौथे रूसोमा फेस्टिवल में 3400 लोगों ने भाग लिया और जैविक उत्पादों और ग्रामीण उद्यमिता पर प्रकाश डाला गया। अब नागालैंड, तो ये देख सकते हैं आप मैप में नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेसन। नागालैंड की जनजातियाँ हैं नागा, अंगामी, मेकिर। नागालैंड के लोक नृत्य हैं चोंग, खैबा, लीम और नोरालीम। नागालैंड के लोक संगीत हैं हेरिल्यू, न्यूल्यू और हिलायमल्यू। नागालैंड की लोकसभा सीटें हैं 1 और राज्यसभा सीटें हैं 1। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉमेंट्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये हैं जेनिक सिनर और अभी हाल ही में इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 कॉमेंट्स सिंगल टाइटल जीता है। तो इटली के स्टार खिलाड़ी जेनिक सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को मात दी। सिनर ने सेमीफाइनल मैच में नोवाक जोकोविच को हराया था। सिनर ने 17.25 करोड़ की पुरस्कार राशि जीती। साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले वह इटली के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एरिना सबलेंका ने महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में पहली वाटर मेट्रो सर्विस शुरू करेगी। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के साथ ही शहर के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार अब सरयू में वाटर मेट्रो चलाएगी। अयोध्या में सरयू नदी में जल्द ही पर्यटक वाटर मेट्रो से सफ़र कर सकेंगे। सरयू नदी के किनारे संत तुलसी घाट से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वाटर मेट्रो करीब 14 किलोमीटर का सफ़र गुप्तार घाट तक तय करेगी, जिसमें एक साथ लगभग 50 यात्री जल विहार का आनंद उठा सकेंगे। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य हैं नौटंकी और रासलीला। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, भोटिया जनजाति, जौनसारी जनजाति, थारू भंगी जनजाति, राजी और बोक्सा जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर साइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ये हैं शरद चौहान और ये अभी हाल ही में ये पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब पुडुचेरी 4 राज्यों में फैला हुआ है। तो केरल में है माहे, आंध्र प्रदेश में यनम और तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल है। और पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी और पुडुचेरी की उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। पुडुचेरी में 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त सचिव प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये है सोनम मस्कर और इन्होंने अभी हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में रजत पदक जीता है। तो सोनम मस्कर ने मिस्र के काहिरा में शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की एयर राइफल में रजत पदक जीतकर उल्लेखनीय शुरुआत की है। उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद उन्हें जर्मनी की अन्ना जानसेन ने केवल 0.9 अंकों से हरा दिया। मस्कर का शानदार प्रदर्शन खेल में एक उभरते सितारे के रूप में उनकी क्षमता को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है अनिल लाहोटी और इन्हें अभी हाल ही में TRAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं TRAI क्या है। तो TRAI है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI की स्थापना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। अब बात करते हैं TRAI के कार्य। तो दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने का कार्य है इसका। TRAI की सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो ये थे नित्यानंद आनंद और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये हैं अजाली असोमनी और एक कोमोरो के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब कोमोरोस, तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व की ओर एक द्वीपीय देश है छोटा सा, ये है कोमोरोस। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी। कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं अजाली असमोनी जो कि अभी बने हैं और कोमोरोस की करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। बर्नार्डो एरोवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्शेसिकेदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति बनाया गया है और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? तो ये है संजीव जोशी और इन्होंने अभी हाल ही में एक समंदर मेरे अंदर किताब लिखी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी द्वारा लिखित पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर लॉन्च की है। पिछले कई वर्षों में जोशी द्वारा लिखित यह पुस्तक 75 कविताओं का संग्रह है। यह पुस्तक रचनात्मक अभिव्यक्ति और रक्षा विशेषज्ञता के संगम को दर्शाती है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है सिंधिया और 1857। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया और अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है रिवर्स स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? तो ये हैं इमरान खान और ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इन्हें अभी हाल ही में 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अब पाकिस्तान, तो ये देख सकते हैं मैप में पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम की ओर। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह-11 का सफल परीक्षण किया और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अब कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। अब कल की क्लास पे आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में DSP के पद पर नियुक्त किया है? तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।